ग्लोबल पॉलिटिक्स में मोदी ने मचा दिया तूफान। धड़ाम हुई यूरोप और अमेरिका की दादागिरी। रूस के बाद भारत को मिला सबसे बड़ा ऑफर। अब ईरान बोला कोड़ियों के भाव ले जाओ हमारे तेल और गैस। दोस्तों, भारत ने पूरी दुनिया में अपने देश का ऐसा डंका बजाया है कि आज हर देश यही चाहता है कि भारत उसका दोस्त बन जाए, उसके साथ कारोबार करने लगे, उसके साथ कारोबार को ऊंचाइयों पर लेकर के चला जाए। भारत ने न केवल अमेरिका बल्कि यूरोप और उसके चेले चपाटों को जिस तरह से धोया है, उसके बाद तो माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। आज भारत हिचकिचाहट में नहीं बल्कि फायर ब्रांड इमेज में यकीन रखता है। अमेरिका की दादागिरी को लात मारते हुए अपनी जिगरी दोस्त रूस का साथ दिया और उसके साथ कारोबार जारी रखा। रूस ने भारत के इस कदम के चलते बहुत ही सस्ते में तेल देना शुरू कर दिया, जो अब रिकॉर्ड बन चुका है। भारत हर दिन 20 लाख बैरल तेल रूस से खरीद रहा है। और दोस्तों, जब भारत ने ऐसा आक्रामक रुख दिखाया तो ईरान ने न केवल भारत की तारीफ की बल्कि अपने तेल को लेकर के भी अब एक बड़ा ऐलान कर डाला है। पूरी बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों। दरअसल एनएसए डोभाल ने ईरान की यात्रा की है और उसमें जो काम उन्होंने किया है उसकी तारीफ करते आप थकेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों उनके प्लान से पाकिस्तान और अमेरिका मुंह ताकते रह गए और भारत ने बड़ा गेम कर डाला। डोभाल ईरान के साथ तेल व्यापार को लेकर के एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकाल करके ले आए हैं और उसमें रूस से भी बड़ी गुड न्यूज ये है कि ये पूरा का पूरा ट्रेड रुपए के अंदर होगा, मतलब डॉलर का काम धाम बिल्कुल नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आखिर ईरान ने अपना दिल निकाल करके कैसे सामने रख दिया है और अजीज डोभाल ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरी दुनिया में उनकी वाहवाही हो रही है। एक ही तीर से उन्होंने कई निशाने कैसे लगा दिए हैं, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, आपको रूस वाला तेल वाला किस्सा सुनाने की दरकार नहीं है, क्योंकि वो आप मेरे पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं कि कैसे भारत ने अब रूस से सस्ता तेल खरीद करके उसे यूरोप में बेचना शुरू कर दिया है। एक साथ पूरी दुनिया को भारत अब नचा रहा है। और इसी दौरान दोस्तों हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीज डोभाल ईरान पहुंचते हैं और वहां के टॉप लीडरशिप से मुलाकात करते हैं। और इसी दौरान ईरान भारत को एक तो रुपए में और ऊपर से बहुत ही सस्ती रेट पर तेल बेचने को तैयार हो गया। मतलब दोस्तों, दुनिया के बाकी 19 देशों की तरह ही ईरान भी अब रुपए के अंदर ही ट्रेड करेगा। दोस्तों, रूस की तरह ही ईरान पर भी अमेरिका ने बैन लगा रखे हैं, जिसके कारण वो अपना तेल नहीं बेच पा रहा। लिहाजा दोस्तों, अब जो भारत को उसने ऑफर दिया है उससे खुद को भी जबर फायदा होने वाला है। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कभी ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश हुआ करता था, लेकिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते से हटने और उसके बाद तेल निर्यात पर फिर से प्रतिबंध लगाने के बाद नई दिल्ली को आयात रोकना पड़ा था। पश्चिमी देशों के दबाव के चलते ही ईरान के साथ न केवल अपने संबंध कम करने पड़े बल्कि साल 2018 में भारत को ईरान से तेल खरीदना बिल्कुल बंद करना पड़ा। अब दोस्तों, भारत जैसा बड़ा तेल खरीदार अगर उसे फिर से मिलता है तो ईरान की इकोनॉमी के लिए इससे बड़ी सकारात्मक खबर नहीं हो सकती है। दोस्तों, आपको एक और बात बताऊं, कभी पश्चिमी देशों का करीबी रहा ईरान इस्लामिक क्रांति के बाद से ही अलग थलग पड़ा है। दरअसल दोस्तों, यहां 1979 में शाह मोहम्मद राज पहलवी का शासन हुआ करता था, लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद उनको पद से हटा दिया गया और जनता उस पर काबिज हो गई और ईरान में शरिया कानून लागू कर दिया गया। इसके बाद पूरा का पूरा ईरान कट्टर इस्लामिक देश बन गया, जिससे पश्चिमी देश नाराज हो गए और ईरान पर कई तरह के बैन ठोक डाले। इसके बाद ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो उसके कारण ये बैन और ज्यादा कठोर कर दिए गए, जो लगातार बने हुए हैं। इसी के कारण ईरान अपनी एकमात्र कमाई का जरिया यानी तेल भी नहीं बेच पाता है। लेकिन इसी दौरान चीन ने यहां जबरदस्त एंट्री मारते हुए बड़ा खेल कर दिया। एक तो उसने ईरान के साथ लंबी चौड़ी डील साइन कर ली और ऊपर से उसने ईरान की सऊदी अरब से दोस्ती करवा दी, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, यहां पर अगर चीन का वर्चस्व बढ़ता है तो इससे भारत को खतरा पैदा होता है। लिहाजा भारत ने भी तुरंत ही अजीज डोभाल वाले प्लान को एक्टिवेट कर दिया, जहां उन्होंने पहुंच करके बड़ा गेम भी सेट कर दिया है। जब भारत ने ईरान के सामने बिजनेस का प्रपोजल रखा तो ईरान ने न केवल इसे एक्सेप्ट कर लिया बल्कि ये उसके खुद के लिए भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। दोस्तों, इससे भारत भी विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि रूस से तेल खरीदकर भारत यूरोप में सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर देश बन चुका है। लिहाजा अब भारत को भी तेल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है और ईरान का रास्ता भारत के लिए बहुत ही सूट भी करता है। वो रूस के मुकाबले बेहद नजदीक है और बिल्कुल सेफ भी है। ऊपर से रुपए में ट्रेड होना अमेरिकी दादागिरी को खत्म भी कर देगा, मतलब डॉलर की निर्भर
निर्भरता भारत की खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों इस मामले में अमेरिका का रिएक्शन फिलहाल नहीं आया है, लेकिन ईरान से पहले भी भारत रूस से व्यापार करता आ रहा है। अमेरिका ने रूस पर भी 10,000 से ज्यादा बैन लगा रखे हैं, लेकिन भारत ने रूस के साथ व्यापार बंद नहीं किया है। अमेरिका इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि इस वक्त दोस्तों फॉरेन पॉलिसी में एस जयशंकर लगातार गदर काटे पड़े हैं और अब दुनिया का माहौल भी कुछ ईरान के फेवर में बनता दिख रहा है। लिहाजा ये सौदा तगड़े फायदे का बनता दिख रहा है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि भारत ने चाबार पोर्ट को लेकर के भी काम तेज कर दिया है। चाबार पोर्ट ईरान में मौजूद वो पोर्ट है जिससे भारत ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए डेवलप किया है, ताकि इससे न केवल दोनों देशों के बीच कारोबार को सुगम बनाया जा सके, बल्कि ग्वादर पोर्ट में चीन वाले दादागिरी को भी धड़ाम किया जा सके। अब चाबार पोर्ट को लेकर के पिछले महीने भारत ने एक इंटरनेशनल समिट बुलाया था। इसमें ईरान के अलावा किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के ऑफिसर्स ने पार्ट लिया था। और ईरान लगातार भारत से कह रहा है कि जिस तरह से वो प्रतिबंधों के बावजूद रूस से कारोबार कर रहा है, वैसी व्यवस्था वो ईरान के साथ भी कर ले। अब दोस्तों अजीत डोवल ने ईरान में पूरा गणित सेट कर दिया है, यानी अब एक तो पाकिस्तान और चीन को मिर्ची लगना तय है, और चूंकि चीन काउंटर हो रहा है लिहाजा अमेरिका भी चू नहीं करेगा। बाकी आप समझदार हैं कि अजीत डोवल ने एक ही तीर से कई निशाने साध लिए हैं। बड़ी बात तो यह है कि पिछले साल यूरोपीय दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक इंटरनेशनल फोरम में कहा था कि ईरान और वेनेजुएला को तेल आपूर्ति करने की मंजूरी क्यों नहीं दी जा रही। दोस्तों किसी बड़े देश के विदेश मंत्री की तरफ से ईरान को इस तरह का सपोर्ट कभी भी नहीं मिला था, और जयशंकर के इस बयान के बाद कुछ यूरोपीय देशों की तरफ से भी ईरान के फेवर में आवाज उठने लगी। दोस्तों यूरोपीय देश रूस से तेल और गैस की आपूर्ति रोकने से परेशान हैं, और खबर यह भी है कि राष्ट्रपति बाइडेन भी जल्द ही ईरान के साथ परमाणु संयंत्र नियंत्रण को लेकर के वार्ता शुरू करने वाले हैं। और इसी दौरान अमेरिका के कट्टर दुश्मन रूस और ईरान अब भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। भारत को यह पता है कि पश्चिमी देश आतंकवाद पर दोहरे मानदंड अपनाते हैं। उनका एग्जाम्पल पश्चिमी देशों का पाकिस्तान को लेकर सहानुभूति वाला रहा है और ईरान के प्रति बहुत ही कठोर रहा है। दोस्तों मोदी सरकार के दौरान अब भारत ने अपनी हिचकिचाहट को छोड़ते हुए फायर ब्रांड वाली नीति को अपनाना शुरू कर दिया है, और उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।